सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मामले की जिसमें आईएएस की 4 सीटों पर 20 नाम भेज दिए गए। देखिए, गैर आरएएस सेवा के 20 अधिकारियों की लिस्ट फाइनल की गई, लेकिन अब 20 अधिकारियों की फाइनल लिस्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछली सरकार में डिजायर यानी सिफारिशों और दबाव में लिस्ट तैयार की गई। सूची में शामिल 20 में से 2 अधिकारी वर्तमान में सस्पेंड चल रहे हैं। अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के चलते दोनों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन फिर भी कार्मिक विभाग द्वारा दोनों अधिकारियों का नाम सूची में शामिल किया गया है। वहीं कई आईएएस अधिकारियों के भाई बहन पत्नी के नाम भी सूची में। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन में एसीआर रेटिंग को दरकिनार किया गया। कमेटी द्वारा चयन में सेवा रिकॉर्ड के बजाय सिफारिशों को तवज्जो दी गई। पूरे 20 अधिकारियों की चयन की सूची में गंभीर अनियमितताएं देखने को मिलेंगी। अगर सरसरी तौर पर भी देखें तो 1-2 अनियमितताएं तो आप यूं ही पकड़ लेंगे, और गंभीरता से इस लिस्ट को देखकर विचार करेंगे तो कई अनियमितताएं हो सकता है, गंभीर अनियमितताएं आप पकड़ लें। 20 अधिकारियों की सूची को लेकर मुख्य सचिव तक शिकायत पहुंची। शिकायत में 20 अधिकारियों के पैनल को रिव्यू किया जाए, ये मांग उठाई गई। रिव्यू स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से योग्य अधिकारियों का चयन किया जाए, ये मांग भी उठाई गई है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि यूपीएससी को 20 अधिकारियों की संशोधित सूची भेजी जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस की 4 सीटों पर 20 नाम भेजने के मामले में 20 अधिकारियों की जो लिस्ट फाइनल हुई, अब वो सवालों के घेरे में है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें सिफारिशें चली हैं और दबाव में ये लिस्ट तैयार की गई। दरअसल इन 20 नामों में से 2 नाम तो ऐसे हैं जो वर्तमान में सस्पेंड चल रहे हैं। और किन मामलों में सस्पेंड चल रहे हैं आप देखिए, अनियमितताओं के मामले में, करप्शन के मामले में दोनों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन फिर भी इन दोनों के नाम सूची में शामिल किए गए। इधर अन्य नामों पर निगाह डालें तो उनमें अधिकारियों के, आईएएस अधिकारियों के भाई भी मिलेंगे, बहन भी मिलेंगी, पत्नी के नाम भी सूची में शामिल है। कई स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन में एसीआर रेटिंग को दरकिनार किया गया, यह साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है। यानी सेवा रिकॉर्ड जो है, जिसके आधार पर चयन होना चाहिए, उसे तो दरकिनार कर दिया गया, उस पर तो ध्यान नहीं दिया गया। जो सिफारिशें थी उन्हें तवज्जो दे दी गई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो इस लिस्ट को पढ़ने के बाद 1-2 नामों पे तो आपको खुद ही खटक जाएगा कि भाई ये नाम कैसे आ गए। ये तो अनियमितता है। गंभीर अनियमितता के एंगल से अगर आपको देखनी हो तो इस लिस्ट के नामों के पीछे की हिस्ट्री भी आपको खंगालनी होगी, और थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के बाद, थोड़ी सी जानकारी जुटाने के बाद आप भी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि इन 20 नामों में से, इन 20 नामों को जो लिस्ट में जगह दी गई है, ये गंभीर अनियमितताओं की ओर ही इशारा करता है। मुख्य सचिव तक शिकायत पहुंची है, रिव्यू कराने की मांग उठी है, योग्य अधिकारियों के चयन की मांग उठी, और यह कहा गया है कि एक संशोधित सूची बनाई जाए, करेक्शन के साथ सूची बनाई जाए, लिस्ट बनाई जाए और उसे यूपीएससी को भेजा जाए।